ये हमारे पास यशिकावा का VFD आया था रिपेयरिंग के लिए। ये इसका मॉडल नंबर देख सकते हो आप। ओके, H300-0D75T4G। ओके, ये 3 फेज़ इनपुट 3 फेज़ आउटपुट VFD है। .75 किलोवाट है। ओके, तो अभी इसका डिजिटल सिग्नल देख लो। ठीक है, यहाँ पे आपको TC/TA जो दिख रहा है वो रिले एरर रिले आउटपुट है। ओके, AOV जो दिख रहा है वो एनालॉग आउटपुट वोल्टेज है। AOI जो दिख रहा है एनालॉग आउटपुट करंट है। ग्राउंड आपका कॉमन रहेगा। ओके, D01 जो दिख रहा है डिजिटल सिग्नल है। ओके, डिजिटल आउटपुट 1 है। ओके, और RS प्लस और माइनस जो दिख रहा है आपको वो आपका PLC कम्युनिकेशन या HMI कम्युनिकेशन में यूज़ होगा। ओके, और ठीक है, और यहाँ पे जो 24 वोल्ट 10 वोल्ट जो दिख रहा है आपको विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। ओके, पोटेंशियोमीटर का सिग्नल आपको देना है तो AI1 पे देना है आपको। ओके, DI1 से लेके DI5 तक ये आपको डिजिटल इनपुट सिग्नल है। ओके, तो इसमें मैं प्रॉब्लम ऐसा था, मेरा रिपेयरिंग के लिए आया था, ट्रिप हो रहा था। इनपुट MCB जो था वो ट्रिप हो रहा था। तो इसमें हमने पाया कि IGBT शॉर्ट था। ओके, IGBT शॉर्ट था, मतलब एक फेज़ के दोनों IGBT शॉर्ट थे। तो मैं गया मार्केट। ओके, तो मार्केट में गया, वहाँ से IGBT लिया, बट इसमें यूज़ हो रहा था IGBT 15 एंड 120। ओके, मतलब 15 एम्पियर 1200 वोल्ट का IGBT यूज़ हो रहा था, वो मुझे मिला नहीं। ठीक है, वो नहीं मिला तो उसकी जगह मुझे मिला 25 एम्पियर 1200 वोल्ट। तो हमने इसमें डाला 25 एम्पियर 1200 वोल्ट का IGBT हमने इसमें डाला हुआ है। ओके, तो इस ड्राइव में मतलब सपोज़ आपको कभी भी IGBT अगर चेंज करना पड़े तो हमेशा याद रखना वोल्टेज और करंट रेटिंग सेम चाहिए, नहीं तो उससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, करंट जैसे इसमें 15 एम्पियर था तो मैंने 25 एम्पियर डाला है। ओके, और IGBT का वोल्टेज 1200 था तो मैंने 1200 वोल्टेज कांस्टेंट रखा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखना कि वोल्टेज और करंट किसी भी IGBT के अगेंस्ट आप कोई दूसरा इक्विवेलेंट कोई भी कंपोनेंट लगाते हो तो इसका वोल्टेज और करंट हमेशा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और बाकी जो भी डेटा है आपके फायरिंग के रिलेटेड, मतलब गेट टू ट्रेन सोर्स कितना वोल्टेज पे ऑपरेट होगा। ओके, ये सारा डेटा आपको उसके PDF से थोड़ा सा मिसमैच करना है, मतलब थोड़ा सा चेक करके मैच करना है। ओके, +-10% के हिसाब से चल सकते हो, बट करंट और वोल्टेज हमेशा ज़्यादा चाहिए कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब वैटेज हमेशा ज़्यादा चाहिए IGBT का। ठीक है, तो मैंने इसमें डाला 25 एंड 120। ओके, फिर जब मैं अभी इस केस में मैं 2 ही मॉसफेट, मतलब इसमें 2 ही IGBT डैमेज था, और मैं इस केस में 2 IGBT डालता, ठीक है, तो बाकी के IGBT भी डैमेज हो जाते। बट जब मैंने तो इसलिए आपको सारे IGBT चेंज करना पड़ता है। इसमें मैंने टोटल 7 IGBT चेंज किए हुए हैं। ओके, क्योंकि एक फेज़ के लिए 2 IGBT 3 फेज़ है। ओके, उसके लिए एक है, और एक अलग से उन्होंने सपोर्टिंग IGBT दिया हुआ है। ओके, मतलब 24 वोल्ट की जनरेशन में, उसके लिए वो एक, मतलब इसे टोटल मैंने 7 IGBT चेंज किए हुए हैं। और इसमें जब मैंने निकाला IGBT इसमें से बोर्ड में से, और जब मैंने चेकआउट किया तो इसमें मुझे ये मिला कि जो बाकी के 2 फेज़ का IGBT थे वो यहाँ पे लीकेज हो चुके थे, मतलब वो भी ख़राब हो चुके थे। शॉर्ट नहीं हुए थे बट लीक हो चुके थे, क्योंकि जब मैं इसे फायरिंग सिग्नल दे रहा था वो IGBT ऑन नहीं हो रहा था। ओके, तो ऐसा भी केस हो सकता है, इसलिए कभी भी रिपेयरिंग करोगे और IGBT चेंज करने का सिचुएशन आए, ओके, तो उस सिचुएशन में वो चेक कर लेना कि पुराना IGBT फायर हो रहा है कि नहीं। ओके, इससे पता चल जाएगा पुराना IGBT ख़राब है या नहीं है। ओके, जो शॉर्ट हो गया IGBT वो तो आप इजीली फाइंड आउट कर लो, बट जो लीकेज हो चुका है वो IGBT इजीली फाइंड आउट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमेशा सारे IGBT निकाल के चेकआउट कर लेना, एक बोलते हैं ना, एक नज़र मार लेना। ठीक है, उसके हिसाब से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना। तो अभी मैंने सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा मल्टीमीटर देखो AC पे है। ठीक है, मैं 3 फेज़ ऑन कर रहा हूँ, मतलब 440 वोल्ट। ओके, ट्रांसफार्मर बेस दे रहा हूँ मैं 440 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ग्राउंड, ओके, डिजिटल सिग्नल 1 जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना आउटपुट आ रहा है, 415 वोल्ट के आसपास हमें आउटपुट मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी हमारा फुल है। ओके, तो हमारा सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। अब डिजिटल से 2 पे कितना है, ओके, यहाँ पे जॉग का सिग्नल है। ओके, डिजिटल 2 पे, डिजिटल 3 पे क्या है भाई,
ओके ओके ठीक है, दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेट किया हुआ है। ओके तो फिर से एक बार चेकआउट कर लेते हैं हम लोग फाइनल स्टेप में। तो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, फ्रीक्वेंसी देख लो। जैसे मैंने टच किया ग्राउंड और डिजिटल वन को, मैंने जैसे टच किया डिजिटल इनपुट वन को, वैसे ही मतलब शॉर्ट किया, टच मतलब इन द सेंस ऑफ शॉर्ट किया मैंने, और ऐसे हमें आउटपुट वोल्टेज मिला। तो कभी भी याद रखना जो मैंने स्टेप बोला है IGBT के रिगार्डिंग, वो हमेशा फॉलो करना, ठीक है, तभी सक्सेसफुली रिपेयर होगा। और गलती से आपने 15 एम्पेयर का IGBT है और आपने बोलते नहीं क्या एक फेज़ में आप 15 एम्पेयर का यूज़ कर रहे हो, दूसरे फेज़ में 25 एम्पेयर का यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या हो जाता है, सर्किट को इम्बैलेंस कर देता है। और सर्किट इम्बैलेंस हो गया तो फायरिंग सीक्वेंस चेंज हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बड़ा सा विस्फोट भी हो सकता है, धमाका भी हो सकता है बोलो, या फिर नसीब अच्छा रहा तो सिर्फ लीकेज होगा, शॉर्टिंग होके फ्यूज़, या इसमें तो फ्यूज़ होता नहीं है, ठीक है, VFD में फ्यूज़ नहीं होता। ओके हमेशा याद रखना VFD में कभी फ्यूज़ यूज़ नहीं करते। तो इसमें क्या होगा, फिर पूरा बैंड बच सकता है, मतलब समझो कि ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, या ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, या फिर ड्राइव ही हमें फेंकना पड़े निकाल के। ओके तो इन सब बातों का ध्यान रखना। ओके तो ये सक्सेसफुली हमारा VFD रिपेयर हो चुका है। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।